दोस्तों, एसएससी की एग्जामिनेशन की कितनी बड़ी दुर्दशा इस समय चल रही है, इसका अंदाजा आपने लगा लिया होगा। 31 जुलाई को एसएससी के तमाम बड़े टीचर, तमाम छात्र एकजुट होकर के शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जाते हैं, लेकिन एसएससी के जो चेयरमैन हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं मिलने से और अपने किसी अधिकारी को उनके पास भेज देते हैं। एसएससी के टीचर ने कोशिश करी थी कि वो जाकर के डीओपीटी मिनिस्टर से मिले, लेकिन जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? ये तो छोड़िए, मतलब इतना बुरा दुर्व्यवहार हमारे शिक्षकों के साथ किया जा रहा है। विश्व गुरु बनने की आप बात करते हैं और जिस देश में गुरुओं को ही जो है पुलिस लाठीचार्ज कर रही हो, क्या ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? एक एग्जामिनेशन आपसे सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, बस आपको मतलब है सिर्फ इलेक्शन से इलेक्शन आए और लोग हमें वोट दे और हम अपनी अपनी सरकार बनाएं, बस उसके बाद जो है सरकार की तरफ से जनता जाए भाड़ में। और एसएससी की तैयारी करने, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का बच्चा हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में तो और भी बुरी दुर्दशा है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जो भर्ती आती हुई है तो वो 5-5, 6-6, 7-7 साल तक, कभी तो वो भर्ती ही कैंसिल हो जाती है और कभी 7-7 साल तक उसको लटकाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इतनी दुर्दशा क्यों है हमारे इस देश में, इस एजुकेशन सिस्टम के? आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन एक मुद्दा था, उसको लेकर के सवाल बने हुए थे। मतलब एसएससी जो है हर साल किसी ना किसी घेराव में आते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी एसएससी जो है वो संभल नहीं रहा है। कम से कम एक बार आकर के जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, एटलीस्ट उनको एक बार बात करनी तो चाहिए। एक बार ये देखिए कि आखिर सिस्टम में इतनी खराबी क्यों है। भाई, जब आप वोट मांगने आते हो, जनता आप जनता के द्वारा वहां पे बैठे गए हो, तो आपका हक बनता है आप अपनी जनता को सुने। आप जैसे आप इलेक्ट होकर के वहां पे आते हो, जिस तरीके से जनता वहां पे आपको भेजती है, तो आप जरा सा इन जनता की भी तो सुने। क्या आपका सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया कि वोट मांगना? इतनी बुरी दुर्दशा इस समय हमारे देश में है, कोई भी एक भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फेयर तरीके से नहीं करवाया जाता है। और एडीक्यूटी इतनी घटिया एजेंसी है, एडीक्यूटी, जिसका पिछला रिकॉर्ड ऐसा घटिया रह रखा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके बावजूद भी एसएससी ने उसको फाइनल किया। क्यों? क्योंकि एसएससी को जो है करोड़ों रुपए मिल रहे थे, उससे घोटाले हो रहे थे, इसीलिए तो एसएससी ने उसको फाइनल किया। तो ये बहुत बेकार बात है। मतलब टीचर्स पे भी आप जो है लाठीचार्ज कर रहे हो, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। इससे ज्यादा क्या बुरी बात हो सकती है? तो दोस्तों, हिम्मत जुटाए रखिए, कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। ठीक है, प्रयास जरूर करना है, प्रयास नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो है बात जो है आगे लेवल पर पहुंच चुकी है। ठीक है, और अभी तक हमारे कंट्री में इतना दुर्भाग्य है कि विपक्ष भी खत्म हो गया है। विपक्ष का एक भी लीडर ने एक बार आकर के ये नहीं बोला कि भाई हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपका साथ देते हैं। क्या चल रहा है एजुकेशन, क्या चल रहा है हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। भाई, अभी रेलवे का पेपर हुआ था, वहां पे उस पेपर में भी ऐसी बच्चे वहां भी परेशान। आप बच्चों का सेंटर 600 700 किलोमीटर दूर दे रहे हो। आखिर ये किस तरीके का जो है न्याय है बच्चों के साथ? जब आपको इलेक्शन में वोट चाहिए होता है, उस समय तो आप इतने बड़े बड़े प्रोमिस करते हो। तो जब वो प्रॉमिस आप करते हो, तो अभी एक बार एटलीस्ट इन बच्चों की भी तो सुनिए कि आखिर जो बच्चा है जो इतने मेहनत से अपने